अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत फजल और करम से आज की वीडियो करते हैं दोस्तों शुरू। आज हम स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जी हाँ, दुनिया में आपने बहुत ज्यादा जालिम देखे होंगे, मगर ऐसा जालिम आपने कभी भी नहीं देखा होगा जिसको अल्लाह ने ऐसी सजा दी। नवीद भाई इमेजिन नहीं कर सकता कोई बंदा। उसने काम ही ऐसे किया, उसका इलाज भी यही था। दोस्तों देखे ना कि उसने हमारे करने होते हैं नबियों को उसने बिल्कुल जो है ना इतना जलील किया, इतना तंग किया, लेकिन क्या बताएं एंड पर उसने तौबा करनी चाहिए तो भी अल्लाह ताला ने जो है ना कहा अब नहीं, अब टाइम नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अक्लमंद वही है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। जी हाँ दोस्तों, कि हमारे जब आखिरी सांस चल रहे हो तो उस वक्त हम जो है ना तौबा कर लें। यार उस तौबा का ठीक है, अल्लाह कबूल करना चाहे तो कबूल हो जाती है, लेकिन उस तौबा का क्या फ़ायदा? सारी उम्र हमने जो है ना मतलब बुराई की और उसके एंड पे जाके जो है ना हम तौबा कर लें। तो हम तो आए ही दुनिया पे इबादत करने के लिए, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने के लिए। तो हम शुरू से ही, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, यार इस वक्त से ही तौबा कर लो। हो सकता है हमारी निजात का ज़रिया आप ही बन जाएं, आपसे कोई और लोग निजात का ज़रिया बन जाए। तो जो है ना ऐसी वीडियो देखकर तो अल्लाह से तौबा किया करें और अल्लाह से डरा करें और अल्लाह का पैगाम को बिल्कुल ऐसी बात है। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ कि फिरौन ने किस तरह जो है ना आखिरी वक्त में तौबा भी की और किस तरह वो जो है ना दुनिया से गया। जब अपने लश्करों के साथ दरिया में गर्क होने लगा, कितने बड़े उसके लश्कर थे यार। 3 मरतबा इसने अपने ईमान का ऐलान किया, मगर इसका ईमान मकबूल ना हुआ और वो कुफर की हालत में ही मरा। लिहाजा बाद लोगों ने ये कहा है कि फिरौन मोमिन होकर मरा, इनका कौल काबिल एतबार नहीं है। डूबते वक्त एक मरतबा फिरौन ने आमन तू कहा, यानी मैं ईमान लाया। दूसरी मरतबा उसने कहा कि इस अल्लाह के सिवा जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए दूसरा कोई खुदा नहीं है। और तीसरी बार ये कहा कि वह अना मिनल मुस्लिमीन, यानी मैं मुसलमान। रिवायत है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिरौन के मुंह में खुदावन ताला के हुक्म से कीचड़ भर दिया। ये भी एक हिकायत मनकूल है कि जब फिरौन तख्ते सल्तनत पर बैठकर खुदाई का दावा करता था तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आदमी की शक्ल में इसके पास ये फतवा तलब करने के लिए तशरीफ ले गए कि क्या फरमाते हैं बादशाह उस गुलाम के बारे में जो अपने मौला के दिए हुए माल और इसकी नेमतों में पला बड़ा हो। फिर इसने अपने मौला की नाशुक्री की और इसके हकूक का इनकार करते हुए खुद अपनी सियासत का ऐलान कर दिया, बल्कि खुदाई का दावा करने लगा। तो फिरऔन ने इसका जवाब ये लिखा कि ऐसा गुलाम जो अपने मौला की नाशुक्री करके अपने मौला का बागी हो गया हो, इसकी सजा यही है कि वो दरिया में गर्क कर दिया जाए। चुनाचे जब डूबते वक्त फिरऔन पर मौत का खौफ सवार हो गया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिरऔन का वो दस्तखी फतवा इसको दिखाया। इसके बाद फिरऔन मर गया। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में इस वाक़या का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया, और हम बनी इसराइल को दरिया पार ले गए तो फिरऔन और उसके लश्करों ने इनका पीछा किया सरकशी और जुल्म से, यहाँ तक कि जब इसे डूबने ने आ लिया बोला मैं ईमान लाया कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवा उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमान हूँ। क्या अब और पहले से नाफरमान रहा और तू फसादी था। आज हम तेरी लाश को तरा देंगे कि तू अपने पिछलों के लिए निशानी हो, और बेशक लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं। फिरौन के गर्क हो जाने के बाद भी बनी इसराइल पर इसकी हैबत का इस दर्जा दबदबा छाया हुआ था कि लोगों को फिरौन की मौत में शक व शुबा होने लगा। तो अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को खुश्की पर पहुंचा दिया और दरिया की मौजों ने इसकी लाश को साहल पर डाल दिया ताकि लोग इसको देखकर इसकी मौत का यकीन भी कर लें और इसके अंजाम से इबरत भी हासिल करें। मशहूर है कि इसके बाद से ही पानी ने लाशों को कबूल करना छोड़ दिया और हमेशा पानी लाशों को ऊपर तैराता रहता है या किनारे पर फेंक देता है। फिरौन ने बावजूद के 3 मरतबा अपने ईमान का ऐलान किया, मगर इसका ईमान फिर भी मकबूल नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? तो मुफस्सरीन ने इसके बारे में 3 वजह बयान फरमाई है। अव्वल ये कि फिरौन ने अपने ईमान का इकरार इस वक्त किया जब अजाब इलाही इसके सर पर मुसल्लत हो गया और मौत का खौफ इसके सर पर तारी हो गया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला का ये दस्तूर है कि जब किसी कौम पर अजाब आ जाता है तो इस वक्त इनका ईमान लाना कुछ इनको नफा नहीं पहुंचाता, क्योंकि फिरऔन अजाब आ जाने के बाद जब मौत का खौफ इस पर सवार हो गया
اس وقت ایمان لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان لانے کو قبول نہیں فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیں، اور یہ کہ حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے یعنی صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اسی لیے وہ مومن نہ ہو سکا۔ تیسرا اقوال یہ ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کے قصد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا تھا، بلکہ صرف غرق سے بچنے کے لیے یہ کلمہ کہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ٹائم آ جاتا ہے اس وقت معافی نہیں ہے، ختم، سارے پردے بند ہو جاتے ہیں۔ کہیں بھی بھاگ جائیں نا ابرار بھائی، تو جو ہمیں موقع ملا ہے نا، جہاں تک ہمیں زندگی ملی ہے وہیں تک ہماری ایک پل ایک ہم آنکھ کو جھپکتے ہیں نا تو ہمیں اس سے زیادہ بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ جو ہمارا ٹائم دنیا میں ہمیں ملا ہے، ہمیں پیریڈ دیا گیا ہے کہ آپ نے جانا ہے دنیا میں، اس ٹائم تک آپ رہ سکتے ہو، تو ہم اگر چاہیں بھی تو پھر بھی ہم اپنی زندگی کو زیادہ نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے مقدروں میں ہے وہی جو ہے نا ہمیں وہیں پہ موت آنی ہے۔ بے شک اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، سوچنے والی بات ہے۔ دیکھیں اس نے فرعون نے کیا خدائی کا دعویٰ اور اپنے آپ کو بچا سکا، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ چلو بہرحال دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں یار۔ اور اب ہمیں دونوں کو دو اجازت، اور تاکہ ہم آپ کے لیے اگلی ویڈیو کی تیاری کر سکیں۔ اللہ حافظ۔